बिहार में पिछले 24 घंटे से जो माहौल चल रहा है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 4 महीने बाद होने वाला चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार में मौलाना पॉलिटिक्स को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। बिहार की सियासत में एक नया चेहरा और नया फॉर्मूला उभर रहा है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ पिछड़ों और दलितों की नहीं, बल्कि मुस्लिम मौलाना वर्ग की भी सियासी नब्ज थामना चाहते हैं। क्या यह 2025 की तैयारी है या बीजेपी को जवाब देने की रणनीति? मौलाना कार्ड, तेजस्वी की नई चाल। बिहार की राजनीति में मौलाना फैक्टर अचानक चर्चा में है और इस चर्चा के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष और लालू के लाल तेजस्वी यादव। एक और जातीय जनगणना की मांग, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक। तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति साफ दिखाती है कि मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ सियासी समर्थन नहीं, मजहबी प्रतिनिधित्व भी देने की तैयारी है। तेजस्वी इसी रणनीति के तहत अब मुस्लिम समाज के मौलवियों को आगे ला रहे हैं और एक धार्मिक धुरी तैयार करना चाह रहे हैं। चंपारण के किशनगंज तक आरजेडी के मौलाना संपर्क अभियान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। तेजस्वी के करीबी इमामों को जिला कमेटियों में जगह दी जा रही है। तेजस्वी मदरसों को सरकारी सुविधा दिलाने का वादा कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी नीति का आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे तेजस्वी वही रणनीति अपना रहे हैं जो कभी लालू यादव ने अपनाया था। तेजस्वी की मौलाना पॉलिटिक्स पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी ने तेजस्वी को मौलाना बताया तो तेजस्वी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? जो कानून संसद में पारित हुआ, क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले हैं वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला था, लेकिन एआईएमआईएम और जेडीयू ने भी सेंधमारी की थी। 2025 में तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई और धर्म के नाम पर उनका किला कमजोर करे। ऐसे में तेजस्वी मुस्लिमों को साधने में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की ये मौलाना पॉलिटिक्स क्या आरजेडी को मुसलमानों का निर्विवाद नेता बना पाएगी, या फिर ये चाल सियासी पलटवार का शिकार होगी? इसका पता तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और 2025 की सियासी पटकथा लिखी जा रही है मस्जिदों और मंचों के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में पिछले 24 घंटे से जो माहौल चल रहा है उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि 4 महीने बाद होने वाला चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर लड़ा जाएगा, क्योंकि बिहार में मौलाना पॉलिटिक्स को लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी और बीजेपी में आर पार की जंग शुरू हो गई है। मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। बिहार की सियासत में एक नया चेहरा और नया फॉर्मूला उभर रहा है। तेजस्वी यादव अब सिर्फ पिछड़ों और दलितों की नहीं,
बल्कि मुस्लिम मौलाना वर्ग की भी सियासी नब्ज थामना चाहते हैं। क्या यह 2025 की तैयारी है या बीजेपी को जवाब देने की रणनीति? मौलाना कार्ड, तेजस्वी की नई चाल। बिहार की राजनीति में मौलाना फैक्टर अचानक चर्चा में है और इस चर्चा के केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष और लालू के लाल तेजस्वी यादव। एक और जातीय जनगणना की मांग, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक। तेजस्वी यादव की चुनावी रणनीति साफ दिखाती है कि मुस्लिम वोट बैंक को सिर्फ सियासी समर्थन नहीं, मजहबी प्रतिनिधित्व भी देने की तैयारी है। तेजस्वी इसी रणनीति के तहत अब मुस्लिम समाज के मौलवियों को आगे ला रहे हैं और एक धार्मिक धुरी तैयार करना चाह रहे हैं। चंपारण के किशनगंज तक आरजेडी के मौलाना संपर्क अभियान ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। तेजस्वी के करीबी इमामों को जिला कमेटियों में जगह दी जा रही है। तेजस्वी मदरसों को सरकारी सुविधा दिलाने का वादा कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी पर मुस्लिम विरोधी नीति का आरोप भी लगा रहे हैं। वैसे तेजस्वी वही रणनीति अपना रहे हैं जो कभी लालू यादव ने अपनाया था। तेजस्वी की मौलाना पॉलिटिक्स पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी ने तेजस्वी को मौलाना बताया तो तेजस्वी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई। नमाजवादी तुष्टीकरण करने के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव जी, ये बताइए हमें, आप संविधान कभी पढ़े हैं? जो कानून संसद में पारित हुआ, क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा मिला था, लेकिन एआईएमआईएम और जेडीयू ने भी सेंधमारी की थी। 2025 में तेजस्वी नहीं चाहते कि कोई और धर्म के नाम पर उनका किला कमजोर करे। ऐसे में तेजस्वी मुस्लिमों को साधने में जुटे हैं। तेजस्वी यादव की ये मौलाना पॉलिटिक्स क्या आरजेडी को मुसलमानों का निर्विवाद नेता बना पाएगी, या फिर ये चाल सियासी पलटवार का शिकार होगी? इसका पता तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल बिहार में सियासी तापमान चढ़ा हुआ है और 2025 की सियासी पटकथा लिखी जा रही है मस्जिदों और मंचों के बीच। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।